आज हम सभी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बारे में इस कथा के माध्यम से जानेंगे। भगवान आदिनाथ ने ही असी मसी कृषि का ज्ञान कराया था। एक दिन राजा नाभिराय की रानी मरु देवी ने आषाढ़ मास में 16 अद्भुत स्वप्न देखे, जो इस प्रकार थे। 2 मीन युगल, 2 कलश, 2 फूल मालाएं, बतख, बैल, हाथी, सिंहासन, विमान, रंगोली, सिंह, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, लक्ष्मी जी, रत्नों के भंडार एवं सरोवर इत्यादि माता ने 16 अद्भुत स्वप्न देखे। रानी मरु देवी अत्यंत आश्चर्यपूर्वक इन स्वप्नों का फल जानने के लिए राजा नाभिराय के पास पहुंची और उन्होंने राजा नाभिराय से इन अद्भुत स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा नाभिराय ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे रानी, ये तो अत्यंत शुभ संदेश है। आपके द्वारा महान पुण्यशाली बालक तीर्थंकर का जन्म होगा, यही इन स्वप्नों का फल है। माता मरु देवी ने 9 माह पश्चात पुण्यशाली बालक तीर्थंकर को जन्म दिया और पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। बालक तीर्थंकर का जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बालक तीर्थंकर का जन्म महोत्सव धरती पर ही नहीं, स्वर्गों में भी मनाया गया और इंद्र द्वारा सुमेरु पर्वत पर उनका जन्माभिषेक किया गया। यही प्रभु का जन्म कल्याणक कहलाता है। राजा नाभिराय ने बालक तीर्थंकर के दाहिने पैर के अंगूठे पर ऋषभ अर्थात बैल का चिन्ह होने के कारण उनका नाम ऋषभनाथ रखा। जब बालक ऋषभनाथ युवावस्था को प्राप्त हुए, तब उनका विवाह यशस्वी और सुनंदा नाम की कन्याओं से किया गया और सुखपूर्वक वे अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। राजकुमार ऋषभनाथ ने ही प्रजा को रक्षा, कृषि, गणित, व्यापार आदि विषयों का ज्ञान कराया था। इसीलिए कहा जाता है कि उनके द्वारा ही उस काल में कर्म तीर्थ का प्रारंभ हुआ था। राजकुमार ऋषभदेव की इस बुद्धिमत्ता को देख प्रजा ने उन्हें अपना राजा बनाने का निर्णय किया और इस प्रकार सुखपूर्वक राजा ऋषभदेव अपना राज्य चलाने लगे। एक दिन राजा ऋषभदेव अपनी राज्य सभा में नृत्यांगना नीलांजना का नृत्य देख रहे थे और अचानक नृत्य करते हुए ही उस नृत्यांगना नीलांजना की मृत्यु हो गई। इस घटना को देख राजा ऋषभदेव विचार में पड़ गए कि यह संसार अनित्य है, यहाँ किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। उन्हें इस असार संसार को देख वैराग्य उत्पन्न हो गया और राजा ऋषभदेव ने जन्म मृत्यु के इस चक्र से ऊपर उठने के लिए महान मुनिधर्म अंगीकार करने का निर्णय लिया। अपनी राज्य सभा में राजा ऋषभदेव ने घोषणा की कि अब मैं इस राजपाट से निवृत्ति लेकर अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चलूंगा। अतः अब समय आ गया है कि यह राजपाट अपने पुत्र को सौंप दूं और अपने बड़े पुत्र भरत का राज्याभिषेक कर राजा ऋषभदेव ने मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए वन जाने की तैयारी की। राजा ऋषभदेव ने वन पहुंचकर केशलोच कर मुनि दीक्षा ली और अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गए। यही प्रभु का तप कल्याणक कहलाता है। तपस्या के फलस्वरूप मुनिराज ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अरिहंत दशा को प्राप्त किया। प्रभु को केवल ज्ञान होने पर इंद्र द्वारा समोशरण की रचना की गई। यहीं पर प्रभु की दिव्य ध्वनि खिरती है, जो जगत के जीवों का कल्याण करती है। आयु कर्म क्षय होने तक प्रभु की दिव्य देशनों द्वारा जगत के जीवों का कल्याण होता रहा। कुछ समय पश्चात अरिहंत ऋषभदेव का आयु कर्म समाप्त हो गया, अर्थात वे 4 अघातीय कर्मों का क्षय करके जन्म मरण के चक्र से छूटकर सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव का जीवन चरित्र हमने संक्षिप्त में जाना।